कोई ईएमआई नहीं दे पा रहा है, कोई स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है, कोई घर से निकाला जा रहा है क्योंकि किराया नहीं भर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बैंक ने कुछ फ्रॉड कर दिया, गलत लोन दे दिया, बैड लोन कर दिया। यानी कि तकलीफ में कौन आए? ग्राहक। अब आप सोचिए, अगला बैंक येस बैंक। येस बैंक 2020 में उनको एक लिक्विडिटी क्रंच हुई, जिसके तहत दरअसल बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से कुछ कॉरपोरेट्स पर ज़्यादा एक्सपोजर कर दिया उन्होंने, और फिर तब भी आरबीआई ने एक 30 दिन का मॉरेटोरियम लगाया। खाता धारकों की एक लिमिट बांधी 50,000 रुपये कि आप 50,000 ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब आरबीआई के रहते हुए और तमाम और एजेंसीज के रहते हुए इन बैंक्स ने पहले एक इतिहास रहा है कि बैंक्स कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं कि खाता धारक को तकलीफ झेलनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट, और दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इस देश का। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैंक टू बिग टू फेल है, लेकिन बोले हुए पर यकीन कैसे करें? लोगों की जमा पूंजी इस बैंक में जमा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैंक को सरकार का ये कहना है कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, DSIB बैंक इसको माना जाता है। ये एक दूसरा तरीका है कहने का कि ये टू बिग टू फेल है, ये इतना बड़ा है कि ये फेल नहीं करेगा, क्योंकि इस पर इतनी नज़र रहेगी, इस पर सबकी नज़र रहती है। आरबीआई का ये कहना है कि बड़े साउंड फाइनेंशियल्स हैं, प्रोफेशनली रन है, पीरियोडिक असेसमेंट होता है, कोई मटेरियल कंसर्न्स ऑन रिकॉर्ड नहीं हैं, बैंक कैपिटलाइज रहता है और बहुत सफिशिएंट लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब एटीएम में पैसे ख़त्म नहीं होंगे, बैंक के पास कैश फ्लो ख़त्म नहीं होंगे, कोई दिक्कत ऐसी सीधे सीधे मुंह पर एचडीएफसी में दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर अतनु चक्रवर्ती ने इतना गंभीर आरोप लगाया क्यों? सबसे पहली बात तो वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे उन्होंने क्या कहा। मैं आपको ये बता दूं कि तब से लेकर के अब तक एचडीएफसी ने क्या किया है, और यहीं पर कुछ सवाल उठते हैं कि एचडीएफसी पर क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक लेवल और ऊपर जा करके अपने 12 करोड़ कस्टमर्स को भी बताएं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। उनकी वेलबींग का भी ख्याल उनको रखना पड़ेगा। एचडीएफसी के सबसे पहली बात तो 18 को ये चिट्ठी जब लिखी अतनु ने, तो 20 तारीख को तो शेयर ही गिर गया 9%, यानी कि हाहाकार मच गया शेयर मार्केट में। उसके बाद बैंक ने तुरंत ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अतनु की जगह किसी और को लेकर के आए। केकी मिस्त्री नए इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन हैं 3 महीने के लिए। मिंट अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से 2 लॉ फर्म्स हैं, वाडिया गांधी एंड कंपनी और ट्राई लीगल। ये दोनों इस बैंक के मिनट्स में जा करके डिटेल में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि बैंक क्या कर रहा था, कि क्या गतिविधि थी, ये सारी चीज़ें ये नोटिस करेंगे।